हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपका अपकमिंग एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है सीजीएल आने में अभी काफ़ी टाइम है, बट ऑली बोर्ड की तरफ से वीकली बेसिस पे आपकी ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट कंडक्ट करवाई जा रही है और ऑली बोर्ड की तरफ से सॉल्यूशंस नहीं दिया जाता है फ्री वाले यूजर्स को। तो मैं क्या सोच रहा था, क्या काफ़ी गैप भी मेरी हो गई है, मैं काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ चीज़ें थी, मैं बताऊंगा कभी फ्री होके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है 30 एंड 31 मार्च यानी कल और आज जो टेस्ट चल रही थी उसकी मैं मैथ्स के सॉल्यूशंस मैं करवा देता हूँ। मैं देख रहा था क्वेश्चंस कैसे आई थी, क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक आई है, उतनी टफ और उतनी इजी भी नहीं कह सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपको शो कर देता हूँ जिससे कि आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर आपने ऑली बोर्ड पे अपियर नहीं किया था, और अदरवाइज आप हमारे साथ सॉल्यूशंस को सॉल्व करते चले। क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस बहुत ख़राब नहीं बोलेंगे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो मैं क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा हूँ, जिससे कि हिंदी वाले छात्र कमेंट करते हैं कि उनको समस्या आती है तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू दिस। अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, छोटी बात है, आपकी इच्छा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं बहुत लेंदी और बहुत ज़्यादा समय लेके नहीं चलूंगा क्योंकि आपको पता है मैं सॉल्यूशंस करवाता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, जिसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं। लेट सपोज मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए अलग से सॉल्यूशन दे दिया करूँगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन और एनीथिंग जो आपको डाउट हो। पहले क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि दो नंबर है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। दिया गया है कि दो नंबर है आर और एस, जिसको 17 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 7 और 13 बच जाता है। तो बोला गया कि जब आर प्लस एस को डिवाइड करेंगे, माने दोनों रिमाइंडर जो बच रहा है नंबर्स को डिवाइड करेंगे आर और एस को, तो कितना आएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। एक नंबर है आर, एक नंबर है एस, जब इसको हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बच जाता है, जब इसको हम 17 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर मतलब 13 बच जाता है। अब बोला गया अगर आर प्लस एस को मैं 7 में डिवाइड कर दूँ 17 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, छोटी नंबर है तो मैं इसको ही 7 मान लेता हूँ, आर बराबर 7 और एस बराबर 13, यही रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आपने किया है, मैंने करवाया था। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन देखेंगे तो आर प्लस एस 17, 17 प्लस 13 प्लस 7 कितनी होगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे पुट कर देंगे आप 20, 20 अपॉन 17 करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने में कुछ सेकंड्स लगना चाहिए, आप क्योंकि कॉन्सेप्ट का मान होना चाहिए। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल इसका रेडियस आर बराबर 30 सेंटीमीटर दिया गया, हाइट आपकी दी गई है 42, इट कंटेन्स अ कंप्लीटेड। इसमें जो भी सामान थी, पानी लिक्विड जो भी थी, उसको क्या गया रेक्टेंगुलर टब में, आयताकार टब में खाली कर दिया गया। इसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो बोला कि हाइट कितनी होगी। आपको पता है वॉल्यूम के केस में अगर इसमें जो पानी है इसको अगर आप आयताकार में भी रख दीजिएगा तो क्या पानी तो उतना ही रहेगा, है ना, पानी तो घट बढ़ नहीं जाएगा ना। जैसे वॉल्यूम बराबर होती है, इसकी वॉल्यूम बराबर इसकी वॉल्यूम होगी जो कंटेंट इसमें की जा रही थी। ठीक है, आपको पता है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोई दिक्कत नहीं। और एल बी एच होती है इसकी आपकी वॉल्यूम, एल बी एच होती है लेंथ ब्रेथ हाइट। 75 दी गई है, 44 दी गई है, देखिए मल्टीप्लाई के साइन में लगाता हूँ, आप चेक कर लेना। तो उसको कट कुट कर दो, 7 से 42 हो जाएगा। हाँ, 15 से 2 बार में चल जाएगा, 15 से 5 बार में चल जाएगा, 22 से 2 बार में चल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 6 बार में चल जाएगा, तो 6 इंटू 6 36 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वही चोर पुलिस वाली क्वेश्चन है। बोला गया क्या कि एक चोर है जो कि 140 मीटर दूर से पुलिस को देख लेते। देखिए चोर काफी तेज होते हैं, वो पहले ही देख लेते पुलिस कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो चोर ने 140 मीटर दूर से पुलिस को देख लिया। अब चोर का स्पीड था 8 किलोमीटर पर आवर एंड पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें पूछा गया कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस कर्मी ने चोर को पकड़ा। देखिए कितनी दूरी तय किया, इसके लिए देखिए चोर, ये आपका चोर भाई साहब है, ये पुलिस है। ठीक है, अब ये दोनों का डिस्टेंस दिया गया 140 मीटर, तो पहले तो इसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही पुलिस चोर को पकड़ पाएंगे। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, बोलोगे 2 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है।
डिस्टेंस कितना तय करना है, तो 140 तय करना है 2 किलोमीटर से, तो 2 इंटू 5 इंटू 18 आप कर सकते हैं। ये क्या आ गया, तो डिस्टेंस आ गया, उतना डिस्टेंस को तय किया। देखिए मैं एक लाइन में बना दे रहा हूँ, 18 इंटू 240 बाय 2 इंटू 5, ये क्या हो गया, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस तय करने में जो समय लगा वो है 140 मीटर को, डिस्टेंस को इस स्पीड से तय करेगा तब। अब पूछा गया कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये तो आपके पास क्या आ गया, इतना डिस्टेंस कवर में इतना टाइम लगा, किस स्पीड से किया, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर से किया होगा। कोई दिक्कत, देखो पहले से काट लो, 5 चला गया ये 0, तो 18 इंटू 24 इतना तो आपके पास समय हो गया। इस समय को किस दूरी से तय किया, तो आप बोलोगे पुलिस का स्पीड कितना था 10 किलोमीटर पर आवर, 10 इंटू 5/18, 18 से 18 चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 24 इंटू 5 1200, मतलब 1.2। 1.2 तो ऑप्शन में नहीं है, हमने कुछ गलती किया है क्या? अच्छा यहाँ 140 था, हम यहाँ 240, यहाँ 1 होगा, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। ये 14×5 = 70, मतलब ये 700 मीटर आपके पास आंसर आ गया। अब 700 मीटर को आप किलोमीटर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 0.7 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में आंसर मांगी गई थी। खत्म, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। देखिए आपको पहले क्या निकालना है कि 2 किलोमीटर के स्पीड से डिफरेंस था ना, आपका स्पेसिफिक कितना हो जाएगा, आप 8 में 2 किलोमीटर की स्पीड से लोग क्या है इस डिस्टेंस को कवर किया। इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगा उतना समय पुलिस भी भाग रहा था ना 10 किलोमीटर से, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 700 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आसान सा, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कॉस तो बराबर ही है, तो a माइनस बी। अब लोग a माइनस बी, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, आप बोलोगे 30 पे होती है। 0 कब होती है, आप बोलेंगे 90 पे होती है। a प्लस बी की वैल्यू इतनी, कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 60। ऑप्शन से मैच कर लो, a की वैल्यू 60 एक ही में है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर 0। देखो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कब होती है, जब आप 45 डिग्री 40, क्योंकि आपको पता है 1/√2 वैल्यू होती है, 45 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला कि सर्टेन सम में अमाउंट x है, x हो जाता है 5 साल में और x + 27 हो जाता है 8 साल में। समय का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 3 साल का। अमाउंट का डिफरेंस 27 का, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 900 रुपया बढ़ा होगा। इंटरेस्ट अमाउंट क्या है 12% का, 12 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से 25 तिया 75, 100 से मैंने गुना नहीं किया था, तो 7500 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैं एक क्लैरिफिकेशन वीडियो मिला दूंगा जिसमें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बट ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। इवन इससे भी फास्ट वहाँ सॉल्व की जाती है। एरिया बोला गया है चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज ABCD 288 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। लेंथ दिया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन AC ANC BD पे, BD को मिला दीजिए। AC पे एक विकर्ण डाला गया है BD पे, और C से एक विकर्ण डाला गया है इस पे, तो बोला गया है BD बराबर 18। देखिए BD की वैल्यू आपको दे दी गई है 18, बहुत अच्छी बात है। और पूछा गया है A + C की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये इस परपेंडिकुलर की वैल्यू, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है ट्राइंगल है, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, बोलेंगे हाँ, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका 18 हो गया BD, हाइट आपका C हो गया, प्लस दूसरे ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस सेम है हमारे पास, इंटू हाइट आपका A हो गया स्मॉल a, बराबर 288 दिया गया है। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये तो 9 बार में कैंसिल हो जा रहा है, 9 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा C + A बराबर 288 आ जाएगा। तो 9 से काट दोगे, 9 ये 27, 9 दूनी 18, A + C की वैल्यू आपकी 32 आनी चाहिए। चेक करना, कमेंट करना कि सही में बना रहा हूँ या नहीं, गलत होगा तो आप बताना, मैं उसे चेक कर लूंगा। ठीक है, देखिए बताया गया एवरेज ऑफ 17 नंबर का एवरेज 24 दिया गया है। ठीक है, अगर एक नंबर को हटा दिया जाए, मतलब इसमें से निकाल दिया जाए तो एवरेज 25 हो जाती है, तो 25 हो जाती है। इसको आप डेविएशन से बना सकते हो, मैं सिंपल बना दे रहा हूँ आपको, अगर डेविएशन से नहीं करना चाहते हो तो बोला गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ द एक्सक्लूडेड नंबर, जो नंबर मैंने निकाल दिया था प्लस 20 का एवरेज, मतलब जो नंबर मैंने x अगर निकाला तो x + 20/2 का एवरेज आपको निकालना है, कितना होगा, तो पहले x फाइंड करना होगा। 17 चौके 68 का 8, मैं 17 दूनी 34, 340 और 17 चौके 68, मतलब ये आपका
408 हो गया। ठीक है, अभी 16 इंटू 25 कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 4 इंटू 100 कर देते हैं तो 400 हो गया। एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो 20 प्लस 8 28 बटे में 2 बोलोगे 14 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया एक पाइप है जो कि 40 मिनट में टंकी को भर देती है। चलिए अच्छी बात है, 40 मिनट में पाइप जो है टंकी को भर देती है। लीकेज के कारण 56 मिनट लग जाता है। लीकेज के कारण जब पाइप प्लस लीकेज काम कर रहा होगा तो 56 मिनट लग जा रहा है हमें, कोई बात नहीं। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमको किस क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आप 4 से काट देंगे 10 हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो 4 से नहीं जाएगा ये, आप इसको 8 पंचे 40 56। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया 35, एफिशिएंसी हो गया 7 और 5। ठीक है, ठीक है। तो लीकेज के कारण कितना है, लीकेज ये दोनों का डिफरेंस ही लीकेज होगा, मतलब 2 लीकेज हो गया। मैंने 8 कॉमन लिया था, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 8 56 ना। ठीक है, तो उसको यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मेरी टोटल इफिशियंसी ऑफ टैंक आ जाएगी, आसान सी बात है। तो 35 इफिशियंसी प्लस 8 में कॉमन लिया था, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गई। इसका 3/7 भाग हमको फुल कर देना है, 3/7 से डिवाइड कर देंगे। और कौन फुल करेगा, सॉरी बोला गया अगर टैंक 3/7 मतलब इतना कैपेसिटी फुल है, पानी भर गई है, तो बोलता हाउ मच टाइम विल टेक लीक टू एम्प्टी द टैंक। अब लीक इसको कितने देर में, इतना टैंक भरा हुआ, टैंक की फुल कैपेसिटी हमारी ये थी, इसका 3/7 भरा हुआ है, अब लीक कितने देर में खाली करेगा। लीक का कैपेसिटी आपको बताया मैंने 2 था, 2 से डिवाइड कर दो, 7 से 35 5 बार में, 2 से चौके 8, 4 पंचे 20 दिया 60, मतलब 60 मिनट आपके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए बोला गया है कि मार्क्ड प्राइस एमपी आपकी कितनी दी गई है, 8400 रुपये दी गई है। शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट भी अलाउ कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, 10% का डिस्काउंट अलाउ कर दो, 840 में से घटा दो तो कितनी होगी 400 चली गई, 440 चली गई, 500 चली गई, 75 60 होगी। ठीक है, अभी बोला कि इस पर भी इसको 28% का प्रॉफिट हो गया है, 28% का प्रॉफिट होगा, मैंने 128 की वैल्यू है ये। तो बोला ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये आपको बोला गया है। तो देखो 12 6 72 लगो 6 बार में, तो 6 से ऑप्शन 3 है, तो डाउट है, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं इसे। वैसे ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बट चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका हम लोग 4 से कर, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32, 4 9 36 0। ठीक है, और इसको हम लोग किससे कर लेंगे भाई, चलो आराम से काटते, 16 हो जाएगा ये आपका 9, फिर चौके 8 पंचे 10, 16 पंचे 80, 16 96, 6 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, जैसे 5 से जा रहा है तो आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो 6 से दिया गया है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, एग्जाम में सॉल्व करने का नंबर नहीं मिलता, सही करने का नंबर मिलता है, याद रखेंगे बात, है ना। बोला जी और गी, बताओ अजीब सा नाम है यार, चलो ठीक है। जी 24 दिन में काम करता है, जी प्लस गी मतलब दोनों मिलके 24 दिन में काम करते हैं, जेड प्लस जी मिलके 24 दिन में काम करते हैं। और बोला कि एफिशिएंसी ऑफ जी एंड गी 3:8, मतलब ये 3 काम करता है तो ये 8 काम करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 3 11 एक दिन में काम हो रहा है, 11 × 24 टोटल काम हो गया। हाउ मेनी डेज कैन जी कंप्लीट द वर्क, जी मतलब ये सेकेंड वाला भाई कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 8 से डिवाइड कर दो, 8 दिया 33 आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया ड्यू टू सम रीजन सम एम्प्लॉइज फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स को डिपार्टमेंट एक्स है से वो डिपार्टमेंट वाई में चले जाते हैं, भाई सैलरी ज़्यादा मिल गया होगा या कुछ मिल गया होगा ठीक है, तो देयर बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट वाई इंक्रीजेज बाय 22.22%, इसका एम्प्लॉय बढ़ गया। ऑल ऑफ देम आर अगेन शिफ्टेड टू एक्स, अब बोलता है भाई चलो वहाँ ही अच्छा था, यहाँ बहुत काम करना पड़ रहा है, तो बोलता है कि वाई की कितनी परसेंटेज घट जाएगी, यही कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो देखो भाई 9 2/9 इसका फ्रैक्शन होता है, तो 9 से इसका 11 हो गया था, अब 11 में से 2 घट जाएगा तो 2/11 हो जाएगा, यही होगा। इसको डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो मतलब 18.82 18.18। नेक्स्ट बोला पी आर टी एक टेंजेंट है, टेंजेंट के लिए सर्कल चाहिए, सर्कल बना लो, एक बना लो आप यहाँ पर टेंजेंट प्यारा सा पी आर टी, आर पॉइंट पे टेंजेंट है ये बोला गया है। ठीक है, देखते चलेंगे फटाफट, बस क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है, सोचना नहीं है उसमें।
आर पे, डायमीटर एस क्यू है जो कि सर्कल को प्रोड्यूस करने के बाद टेंजेंट पी पे मिलती है, मतलब ऐसा कोई डायमीटर होगा एस क्यू ओ है जो कि पी पे मिलती है। अब बोलता है क्यू आर को ज्वाइन कर दिए, चलो भाई ज्वाइन कर देते हैं क्यू आर को, यहाँ पे तो 13 हो गया बट चलो ठीक है। अब बोलता है क्यू आर पी मतलब ये एंगल आपको दी गई है 28 डिग्री, तो एस पी आर पूछा गया, एस पी आर मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया, तो इसको मिला देते हैं हम लोग। अब इसको जैसे मिलाएंगे तो 90 डिग्री बन गया हमारे पास, ये हमारे पास 28 था तो 9 2 11 118 डिग्री हमारा टोटल हो गया ये, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है और आपको पता है कि ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा, ये भी 28 हो गया, पूछा गया है ये वाला, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या 8 8 16 6 आ रहा है, 80 में से घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 4 आने चाहिए, वैसे आप जोड़ोगे भी तो 118 प्लस 28 8 16 का 6 यहाँ से 46, तो यहाँ पे आंसर 34 आ जाएगा जब 180 में से घटाएंगे तो। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, चलो ए को मैं 0 मान लेता हूँ, वो खत्म करूँ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 2/√3 होती है। sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 2/√3 होती है। cosec बन जाएगा sec 41, तो ये कैंसिल ही हो गया, तो ये कैंसिल ये 1 आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आसान सा ये अलजेब्रा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, बेसिक वही आपको पता है। मैं देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला रिवाइज आपको करवा देता हूँ, 3 फॉर्मूला होती है इसकी, a³ + b³ + c³ - 3ab इक्वल टू, देखिए मैं फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ, फॉर्मूला आप देख लो, बाकी सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता देना आप। देखो पहला फॉर्मूला होता है a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम ऑफ ab + bc + ca, ये फॉर्मूला एक होता है। दूसरा होता है a + b + c, फिर होता है a² + b² + c² माइनस ऑफ ab + bc + ca। एक और होता है जब a b c की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दी गई हो, वो होता है a + b + c अपॉन में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन में a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, 3 फॉर्मूला होती है, ठीक है। और फॉर्मूला में रिवाइज करवा दे रहा हूँ, चलो a³ - b³ बराबर क्या होती है, आप बोलोगे a - b होती है, a² + b² + ab होती है। और मैं लिखवा दूं क्या, तो लिखवा देता हूँ, नोट कर लेना, इसकी क्या होती है a + b होती है, a² + b² - ab होती है। और लिखवा दूं क्या, लिख लो x² + y² + xy, ठीक है, बराबर अगर a दिया हो और x² - x का पावर 4 y का पावर 4 प्लस x² + y² बराबर अगर b दिया हो और आपको निकालना है x² + y² - xy, आपको क्या करना है, आपको b/a कर देना, ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है, एंगल ADC फाइंड करने बोला गया, ADC मतलब ये एंगल फाइंड करने बोली गई है, 106 है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप बताओ, इसकी हाफ हो जाएगी, मतलब 53 हो जाएगी, ये 53 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी, 60 चली गई तो मतलब देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है, तो 180 में से 53 घटा दोगे, 60 घटा दोगे तो 127। नेक्स्ट क्या बोला गया कि एक साथ परीक्षा बी और सी उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, एक साथ परीक्षा ए डी अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक या कम है। भाई देखो क्या दिया गया, इस परसेंटेज में दिया गया, फेल और पास, फेल दिया गया और नंबर ऑफ पास दिया गया। पहले बी और सी में उत्तीर्ण कितने हुए, तो बी में उत्तीर्ण कितने हुए, बोलोगे 261 हुए हैं। सी में उत्तीर्ण कितने हुए, आप बोलोगे 176 हुए हैं। जोड़ देंगे इसे हम, 7 13 4 437 हो गया। ए देखिए ट्रिक यहाँ पे है, ए और डी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या निकालना है आपको। तो ए में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 56% हुए, मतलब अनुत्तीर्ण 56% हुए हैं। तो 264/44 इंटू 56 से निकलेगा, क्योंकि ये 44% होगा, क्योंकि दोनों जोड़ों 100 हो जाएगा। डी में कितने हुए, तो डी में बोलोगे 72%, 210 में से 72% फेल हो गया है, तो 28% पास होगा इंटू 72। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 से 4 और 4 से 24, 6 पंचे 30
और 6 से 36, 360 लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है, ये आपके 7 चौके 28, 7 या 21 और 4 18 72 18 के 54 540 लोग यहाँ पे हो गए। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8 900। हमने कुछ गलती किया है, 72% लोग यहाँ पर, एक मिनट, इसको हमें लगता है कुछ गलती किया। यहाँ हमें कितने 210 लोग दिए गए हैं, 210 लोग कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 28% की है, हमें 72% की निकालनी है। ठीक है, तो 7 चौके 28, 7 या 21 हो गई। ठीक है, ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो। हाँ सही है, 18 बार में ही जाएगा तो 540 लोग यहाँ पे हो गए। 6 4 10 5 3 900 लोग टोटल यहाँ पे हो गया। यहाँ 437 से डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 437, 463 आना चाहिए ना। ठीक है, ये 900 लोग, हमने कुछ गलती किया कि चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। सेम मिस्टेक ऐसे एग्जाम में होता है तो वहाँ बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना। चलो ठीक है, 264 की वैल्यू दी गई थी 44%, हमें निकालनी थी 56 की वैल्यू, तो निकाल लेंगे 11 चौके 11 दूनी 11 चौके 4 छके 6 पंचे 30, 336 लोग यहाँ पे हो गए। यहाँ पे हमारी हो गई 210 बटे में आपकी 28 इंटू में 72, तो 7 से 4 बार में, 7 से 3 बार में, 4 से 18 बार में, 18 3 54 540 लोग यहाँ पे हो गए। तो ये आपकी 6 7 876 लोग हो गए। 437 हटा देंगे तो 16 में 7 गए तो 9 9 यूनिट किसका है, तो अच्छा हाँ आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, हमने मतलब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। चलो नेक्स्ट, बोला गया कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। चलो ट्राइंगल बनाते हैं जल्दी से। एक्स वाई जेड, एक्स यू मतलब ये इसकी माध्यिकाएं हैं, और वाई भी मतलब ये भी इसकी माध्यिकाएं हैं। दोनों 90 डिग्री पे टी पे कट करती, मतलब ये 90 डिग्री बन रही होगी। ठीक है, एक्स यू की वैल्यू 18 है, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है 18, और वाई भी की वैल्यू दी गई है 24। भाई साहब निकालना क्या है, ये देखो पहले तो निकालने बोला गया है आपको कि एक्स वाई मतलब ये वाली साइड आपको निकालनी है। एक्स वाई आपको बताया माध्यिकाई क्या करती है, सेंट्रॉइड पे कट करती है 2:1 में, 2:1 है ना। तो ये आपका कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको 18/3 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, मतलब ये पहले वाली ये पोर्शन तो 12 हो गई, ये पोर्शन 6 हो गई। ठीक है, ये 12 हो गई, 6 हो गई। उस हिसाब से 3 8 24, तो ये आपकी 16 हो जाएगी और ये आपकी 8 हो जाएगी। ये 90 डिग्री पे कट कर रही, मतलब ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। आपको ये निकालने बोला गया, तो 12 16 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 ये 5 होना चाहिए, तो 5 चौके 20, ये ट्रिपलेट बना रहा था है ना। तो आपकी 20 आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोला गया है 20 23 36 41 में x जोड़ दिया जाए कुछ ऐसी संख्या प्राप्त हुई समानुपाती हो जाए। वो पता है 20/23 और 36/41 ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसमें आपको x अगर जोड़ोगे सभी जगह में तो ये समानुपाती हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ से आपको x सॉल्व करके निकाल लेना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, या फिर जैसा कि मैं पहले भी सिखाया हूँ आपको, काफ़ी पहले भी क्वेश्चन पूछी गई है। आपको बस डिफरेंस देखना होता है, 20 23 36 41 डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 16। डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 36 41 है ना। आराम से कर लो, फिर क्या करना है, 18 हो जा रहा है, सिंप्लीफाइड कर लो। 8/9 कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे 1 का। यहाँ कितना डिफरेंस है, 3 का, 3 से गुना कर दो उसको, 24/27। कितना अंतर आ गया इससे इसमें, आप बोलोगे प्लस का 4 हुआ है, तो ये आपकी x की वैल्यू है। फाइंड क्या करना है, x-2, 4 में से 2 गया 2, और 4 चौके 16 2 18, ये दोनों का निकालना है आपको मीन प्रोपोर्शनल। ये आंसर है 18 2 36 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि a 1.75 टाइम्स एज फर्स्ट एज b। 1.75 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 3/4 होता है, आप बोलोगे 7/4 होता है। मतलब ये भाई साहब अगर 4 दौड़ते हैं तो ये 7 दौड़ जाते हैं, 3 का अंतर है इनमें। ठीक है, और बोला है कि a अगर b को 60 मीटर का अहेड देता है, मतलब ये बोलता है भाई तू 60 मीटर आगे खड़ा हो जा फिर भी मैं जीतूंगा। तो बोलता है कि ये कितने दूर
जाकर रेस रखे या कितने डिस्टेंस का रेस को रखे जिससे कि ए बी दोनों साथ में पहुंचे। क्या है, साथ में पहुंचना चाहिए। अब देखो साथ में पहुंचने के लिए क्या करना होगा, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, दोनों में 60 का डिफरेंस है, लेकिन अब इसको एक डिस्टेंस टोटल कितना रखना है जिससे कि ये डिस्टेंस मतलब ये भी दौड़े और ये भी दौड़े, ये दोनों साथ में पहुंचे यहाँ पे, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, ये कवर कर लेगा। तो कवर किसको करना है, ए को करना है। तो किस स्पीड से करेगा, 3 का स्पीड से करेगा, 3 यूनिट का। कितना मीटर को करेगा, तो 60 मीटर को करेगा, 60 को करेगा ना। कितना देर लगेगा इसको 60/3 करने में, 20 यूनिट लगेगा या 20 मिनट बोलो या जितना लगेगा, ठीक है। तो इतना समय में ये 20 यूनिट के हिसाब से 7 का स्पीड है, कितना दौड़ लेगा, आप बोलोगे 140 दौड़ लेगा, लेकिन 140 तो दौड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसको तो 7 कम ही दौड़ना होगा। तो ये आपके पास 140 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीए का क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से करेंगे। कंपनी एन और क्यू द्वारा निर्मित कप मार्कर की संख्या का अनुपात 12 और 25 है। एन और क्यू है कोई कंपनी, एन अगर 12 बनाती है, ये भाई साहब 25 बना लेते हैं, ठीक है। कंपनी एन द्वारा बेचे गए मार्कर की संख्या कितने प्रतिशत अधिक या कम है, एन ने कितना बेचा जिससे कम या ज्यादा। तो एन की देखिए परसेंटेज दी गई है 25%, माने ये 12 बेचे हैं लेकिन बनाए कितने थे, तो आप बोलोगे 48। अब क्यू की बात की जाए, क्यू बनाए तो आपकी 25 लेकिन बेचे कितना है 72%, क्योंकि ये दिया गया है टोटल आपका गोल्ड का, ठीक है। तो ये तो 48 आ गया हमारे पास। अभी ये जो 72% बेच दिया, ठीक है, तो 72% बेच देने के बाद बचा कितना होगा उसके पास, तो 28% बचा होगा। क्या समझ में आ रहा है, 28% बचा होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो, या फिर इस तरीके से देखो, मैं उसके और आसान कर देता हूँ। ये उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो लेट सपोज एन ने 12 बनाया, तो बेचा कितना 25, तो बटे 4 × 3 कर दो, तो आप बोलोगे 25% मतलब कितना हो जाएगा, 1 से गुना करोगे, तो ये 3 मार्कर बेचा। उसी तरह इससे 25 तो बनाया था बट बेचा किसने, इतने बेचा है 72%, ठीक है। 25 चौके 18 बार में कट गया, ये 18 बेचा। अब बोला कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 600% है इसका, बट ये पूछा कितना ज्यादा है, तो इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 15 ज्यादा है। 3 से डिवाइड कर दोगे तो 500% आंसर आ जाएगा, क्योंकि कितना ज्यादा पूछा गया था। गलती से 600 मार्क मत कर देना, क्योंकि इसने पूछा कितना ज्यादा है, ना कि कितना गुना है, ठीक है। देखा पूछा है ना आप कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये चीज को ध्यान रखना है। इसे सॉल्व कर लो, क्या करना है, देखो पहले इसे सॉल्व कर लो आप। ये हो जाएगा 5x² + y = x। तो यहाँ पे 5x² + y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x + x 2x हो गया। नीचे अगर हम लोग 5x क्यों करना है, तो इसको हम लोग x से अगर मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशंस को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x³ - +yx बराबर x³ x² हो जाएगा। पुट क्या करना, 5x³ - x², तो 5x³ - x² बराबर माइनस को yx हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो माइनस का y, x कट गया, क्या आ जाएगा माइनस का 2/y, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला में पुट करना है, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है भाई, x y का वैल्यू निकालना है हमें। तो x + y का होल क्यूब क्या होता है, बोलोगे 512 होता है। x³ y³ दिया गया +3xy × 8, यही हो जाएगा। 96 इसमें से घटा देंगे तो 12 में 6 गया, 6 10 में से 9 गया 1 और 4, तो 16 कुछ बच जाएगा यहाँ हमारे पास, बराबर xy बटे में 3 × 8 हो जाएगा। 4 से 2 बार में चल जाएगा, और 4 से 1 0 4 बार में, और ये आपका 2 से चल जाएगा 52 बार में। तो 52/3 आपका वैल्यू आ गया। एक्स वाई का यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 52 + 1 53 का स्क्वायर पूछा गया था। 53 का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला को पता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 25 में हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो 2809 फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 1 + p² - q² -
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो जाएगा? पी क्यू तो कैंसिल ही हो गया, क्यू स्क्वायर भी कैंसिल ही हो जाएगा, पी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? वन माइनस बचेगा, वन माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। रूट ए फाइंड करना है तो ये एक ही वैल्यू थी ना, इसमें रूट लगा देंगे हम लोग, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये हमने कुछ गलती किया है क्या, वो चेक कर ले इसे। ओके, हमने ये वन को इग्नोर मार दिया, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऑप्शन मैच हो जाता है चलो, तो ये वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वन वन तो है ही, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस वन, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस, ये जो है ना यहाँ प्लस बन जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, रूट लगाएंगे तो पी क्यूब आ जाएगा, तो पी क्यू हमारा आंसर, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और ये कब, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर एक शर्ट को बेचता है और ऑब्टेन करता प्रॉफिट जो कि 10% है सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स, माने एक जीन्स है आपके पास, एक शर्ट है आपके पास, शर्ट बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है, बट वो जीन्स के बराबर होता है। ही अगेन सोल्ड अ जीन्स एंड दिस टाइम ही रियलाइज्ड अ लॉस, जीन्स बेचने पे उसको लॉस होता है जो कि 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स है, माने कॉस्ट प्राइस अगर शर्ट का 200 है, जीन्स का 100 है, तो बताना है कि व्हाट आर द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड जीन्स। तो ठीक है, पहले क्या बेचा? शर्ट बेचा, बट उसमें प्रॉफिट क्या हुआ? 10% ऑफ जीन्स हो गया, मतलब ये 210 में बेच दिया। ठीक है, 10% कितना ही होगा ना, इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या बेचा है? तो फिर जीन्स बेचा, माने 100 रुपये का जीन्स बेचा होगा, बट उसको लॉस हो गया 20% ऑफ शर्ट का 20% कितना है? 40 हो जाएगा, 60 में बेच दिया होगा, यही होगा। कट कर देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो एक मिनट, ये आपके कहाँ से लगे, सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कहीं कुछ गलती रही हुई है क्या तो आप बता देना कमेंट करके, कैसी लगी सब कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, फ्री है, आप आर्टिकल 19 का यूज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उसकी आंसर जरूर आप कमेंट करके बताना कि कितनी आपकी आंसर आई, मैंने जो क्वेश्चंस दिया था। ठीक, चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।